भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, मुनयो साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा सुप्रसीदति। कि हे मुनियों, आप लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है, और यह प्रश्न जो है भवद्भिर लोक मंगलम। तो कौवा को भगा दीजिए कब से, थोड़ा सा वो भी कथा सुनने आ जाता है पर वो खाली सुनता नहीं है, बोलता भी है। तो यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, ये जो प्रश्न है ये भवद्भिर लोक मंगलम, लोक के कल्याण के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है। क्योंकि ये प्रश्न किससे जुड़े हैं? ये प्रश्न कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और ऐसे प्रश्न एन आत्मा सुप्रसीदति, ऐसे प्रश्न आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं। आत्मा ऐसे प्रश्नों के बारे में जब सुनती है तो वह संतुष्ट हो जाती है। तो हम में से हर व्यक्ति यह प्रयास करता है कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो। हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, मन तृप्त हो गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रसाद था, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा सुना है वाक्य आप लोगों ने कई बार, आत्मा तृप्त हो गई। या कोई सेवा करता है अच्छे से, हम कहते हैं आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन वास्तव में वो तृप्ति थोड़े समय के लिए ही होती है, फिर आत्मा अतृप्त हो जाती है थोड़े समय के बाद। तो ये जो परिपेक्ष है पूरा कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं यज्ञ करने के लिए। यज्ञ क्यों? जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो वहां पर वे सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण विषयक, भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित, और फिर उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों को सुनकर कहते हैं कि मुनियो साधु पृष्ठो, बड़ा आनंद आया आपके प्रश्नों को सुनकर, भवद्भिर लोक मंगलम, क्योंकि आपके प्रश्न संसार के कल्याण के लिए हैं। तो पूरा जीवन हमारा जो है वो प्रश्नोत्तर में बीतता है। यह बात सत्य है कि नहीं? जन्म से लेकर मरने तक हमारा जीवन प्रश्न और उत्तर है, क्वेश्चन आंसर हमेशा चलते रहता है। सबसे पहला प्रश्न जब हम पैदा होते हैं तो घर वाले पूछते हैं, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, राइट? यही प्रश्न पूछते ना, भाई लड़का हुआ कि लड़की हुई? तुम्हारे जन्म से ही पहला प्रश्न शुरू हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था, बाहर बैठा था, उसके पत्नी की डिलीवरी थी। तो थोड़ी देर के बाद नर्स बाहर आई, बोली बधाई हो, आपके घर पे लड़का पैदा हुआ है। तो वो व्यक्ति कहता है, कमाल की टेक्नोलॉजी है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और लड़का घर पे पैदा हुआ है। ऐसे ही कहते हैं ना, आपके घर पे लड़का पैदा हुआ है। तो पहला प्रश्न शुरू हो जाता जन्म लेते ही, क्या लड़का हुआ कि लड़की हुई? और आखिरी प्रश्न है कि भाई डेड बॉडी कब मिलेगा आज के समय में? यही पूछते ना लोग, डेड बॉडी आई कि नहीं आई, या डेड बॉडी कब मिलेगी हॉस्पिटल में, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में मरते हैं आजकल। पहले ज़माने में लोग घर पर पैदा होते थे और मरते भी घर पर थे। सत्य है, ये हॉस्पिटल नहीं थे कुछ, घर पे ही सब विधि हो जाती थी पैदा होने की। हाँ, जो नाव होता था वो पूरा अच्छे से सब, उनकी पत्नी को सब आता था, बड़े अच्छे से डिलीवरी करा देती थी। उसको हम नाउन कहते थे, आज उसको हम गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं बस। तो गायनोकोलॉजिस्ट को फीस भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, नाउन को सम्मान नहीं देते थे, लेकिन काम वही है दोनों का। तो अब जब पैसा लेने लगे तो वो गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई बहुत पढ़ाई लिखाई करके वो डिलीवरी करा रही है। लेकिन वही काम जो एक सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जो नाई है उसकी पत्नी वो करा देती थी, बड़े आसानी से, बड़े सुविधापूर्वक।
बिना कॉम्प्लिकेशन, ये सब बड़े आसानी से हो जाता था। बाकी कॉम्प्लिकेशन तो हॉस्पिटल में भी होते हैं, घर पे भी होता है, अलग बात है। तो पहले लोग घर में पैदा होते थे और मरते भी घर पे थे। अब लोग पैदा भी हॉस्पिटल में होते हैं और मरते भी हॉस्पिटल में हैं। तो ये हमारा एडवांसमेंट है कि घर से हॉस्पिटल पहुंच गए और ज़िंदगी भर, तो जब पैदा ही हॉस्पिटल में हुए तो ज़िंदगी भर डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर चलते रहते हैं, क्योंकि शुरुआत ही उसी से हुई, राइट? शुरुआत ही हॉस्पिटल में हुई है, तो फिर पूरा जीवन हॉस्पिटल जाना आना लगा रहता है। तो हमारे जीवन की शुरुआत प्रश्न से होती है, लड़का हुआ कि लड़की हुई, अंत भी प्रश्न से होता है। उसके अलावा पूरे जीवन भर प्रश्न, जैसे सुबह उठते ही एक गृहिणी के मन में प्रश्न आता है, आज कौन सी सब्जी बनाऊं, या वो अपने पति से प्रश्न पूछती है, आज खाने में आप क्या खाएंगे, बराबर है? ऑफिस में लोग काम करते तो प्रश्न पूछते क्या काम बाकी है, क्या करना है। पार्लियामेंट में जब नेता लोग क्या करते हैं पूरा दिन, प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर सेशन। एक पार्टी प्रश्न पूछती है और सामने वाला उसका उत्तर देता है। आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर आप प्रश्न पूछते हैं, सब्जी कितने का दिया, प्रश्न है, सामने वाला उत्तर देगा, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है। सब्जी अच्छी है कि नहीं, सामने वाला उत्तर देगा, बहुत बढ़िया है, लेकर जाओ। तो इस प्रकार पूरा जीवन प्रश्नोत्तर से भरा पड़ा है और हमारे जीवन में हमेशा प्रश्न 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 रहते हैं। कल क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है। भविष्य में क्या होगा, इसके लिए लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष के पास लोग क्यों जाते हैं? प्रश्न पूछने के लिए ना, भविष्य में क्या होगा मेरा। भविष्य के प्रश्न के डर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि अभी पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा क्या, और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। क्या मतलब प्रश्न हो गया। तो हमारा पूरा जीवन जो है वह प्रश्नोत्तरी है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। लेकिन पूरे जीवन यद्यपि हम प्रश्न और उत्तर पूछते रहते हैं, वे प्रश्न और उत्तर हमारे हृदय को केवल दुख देते हैं। उन प्रश्नों के कारण और उन उत्तरों के कारण हृदय को दुख प्राप्त होता है, इसलिए बाद में हृदय आघात यानी हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक का एक मेन कारण क्या है? हार्ट अटैक नहीं, बहुत सारी बीमारियों का। व्यक्ति जब हमेशा चिंता में रहता है तो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां शरीर में विकसित होने लगती हैं। तो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण चिंता है। और चिंता क्यों? ये सारे प्रश्नोत्तर। जैसे बेटियां बहुत प्रिय होती है माता पिता को, हमने देखा है बेटों से ज़्यादा माँ बाप बेटियों को प्यार करते हैं। लेकिन बेटी होने पर जनरली खुश नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि खुश नहीं होते, खुशी होती है, लेकिन साथ में चिंता आ जाती है। अब का समाज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन आज से कुछ समय पहले बड़ी चिंता होती थी, बेटी की शादी करनी है, दहेज देना है, दहेज देना होगा, अच्छा घर मिलेगा कि नहीं। और सबसे बड़ा दुख कि भाई छोड़ के हमको छोड़ के चली जाएगी, मतलब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो उनके कारण वो खुशी दिखती नहीं, लेकिन एक्चुअली बहुत खुश होते हैं माता पिता। और व्यवहार में देखेंगे तो माता पिता बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। और जब बेटा कुछ बोलता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे वो तो जाने वाली है ना, तू ही रहने वाला ना इधर। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये स्टैंडर्ड जवाब है, अरे एक दिन जाने वाली ना इधर, थोड़े दिन के लिए तो है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते उसके बाद। तो इस प्रकार उस भविष्य की चिंता का प्रश्न उनके चेहरे पर खुशी आने नहीं देता। तो इस प्रकार जीवन में जितने प्रश्न हैं हमारे, वो सारे प्रश्न हमें चिंता देते हैं, दुख देते हैं। बुढ़ापे का प्रश्न, बुढ़ापा बहुत बड़ा प्रश्न है। उस बुढ़ापे के प्रश्न के उत्तर के लिए लोग कितना सारा तैयारी करते हैं। हाँ, बुढ़ापे से बचने, बुढ़ापे से तो नहीं बच सकते, बुढ़ापे में ठीक से जीवन बीत जाए इसके लिए एफडी करा कर रखते हैं, पेंशन के लिए कुछ पैसा जमा करा के रखते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं ताकि बुढ़ापा ठीक से बच जाए। और इनफैक्ट लोग बच्चा भी इसीलिए चाहते हैं बेटा कि वो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बुढ़ापे की लाठी बोलते ना, बुढ़ापे की लाठी। बेटा बेटी से मतलब नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है माँ बाप को, लेकिन उनको चिंता होती है तो चली जाएगी, ध्यान कौन देगा, इसलिए बेटा चाहिए कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन अब कोई भरोसा भी नहीं है। तो अब लोग, पहले ज़माने में
पहले मतलब ज़्यादा पहले नहीं, आज से 20-25 साल पहले तक भी लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे लिख देते थे। जब वो 50-60 के तभी लिख देते थे, बच्चे जब लायक हो गए। अब नहीं लिखते हैं। अब उनको डर लगता है, भाई लिख दिया तो हमको घर से भगा दिया तो कहेंगे विल में है कि भाई मेरे मरने के बाद सब मिलेगा, लेकिन जीते जी मैं ही मालिक रहूँगा। सत्य है कि नहीं? तो उस चिंता के कारण, उस प्रश्न के उत्तर के कारण, तो इस संसार में जितने भी प्रश्नोत्तर केवल हमें चिंता देते हैं, दुख देते हैं, उसी चिंता के कारण आदमी धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। उसके हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन कमजोर होते जाते हैं और 100 साल जीने वाला आदमी 60-70 साल में चला जाता है। नहीं तो व्यक्ति 100 साल तक स्वस्थ होकर जिए, बिना, अगर किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है, हमेशा खुश है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो 100 साल तो बड़े आराम से जी सकता है। क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब आप कोई चिंता करते हैं तो शरीर के अंगों पर लोड पड़ता है, वजन पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड। जैसे आप खूब गुस्सा कर लो, गुस्सा करने के बाद आपको ऐसा फील होगा सर दुख रहा है, सांसें बढ़ गई हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है गुस्सा करने के बाद। तो शरीर के सारे अंग एक्स्ट्रा काम करते हैं गुस्सा होने पर, या चिंता बढ़ जाती है तो शरीर के अंगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो संसार में जितने भी प्रश्न हैं, वे प्रश्न हमें संतुष्टि नहीं देते, दुख ही देते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, यत् कृतः कृष्ण सम प्रश्नों, की जो कृष्ण विषयक प्रश्न है, इन आत्मा सुप्रसीदति, उनके बारे में सुनने से, उन प्रश्नों की चर्चा करने से आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, आपने भगवान के बारे में प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों पे जब हम चर्चा करेंगे तो हमारी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। संसार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे तो आत्मा को दुख ही प्राप्त होगा, शरीर मन को दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन कृष्ण विषयक प्रश्न पूछेंगे तो आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। ये बहुत सरल सी बात है। आप बच्चे को पूछ लो कितना मार्क आया, कितना मार्क्स आए, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा, पापा को क्या बोलूं, कितना नंबर आया स्कूल में, रिजल्ट में। नहीं तो प्रश्नों को एंग्जाइटी देता है। पढ़ाई हो गई, तैयारी हो गई, बेचारा हुआ नहीं हुआ हाँ हाँ बोलता है, चिंता बढ़ जाती ना उसकी। तो वो प्रश्न पूछेंगे तो उसको चिंता बढ़ जाएगी। या जो है पत्नी पति से पूछे, भाई इतना पैसा चाहिए, कब मिलेगा, तो बेचारे पति की चिंता बढ़ जाती है। घर में फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जब, कब लाओगे, तो पति की चिंता बढ़ जाती है। तो संसार के प्रश्नों का थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आप देखेंगे सारे प्रश्न केवल चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कृष्ण के प्रश्न चिंता को नहीं बढ़ाते बल्कि चिंता को कम कर देते हैं। और यदि कोई निरंतर कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरी करते रहे तो चिंता तो समाप्त हो जाएगी। एन आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा को परम संतुष्टि प्राप्त होगी। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसे इस संसार में कि काश मैं यहाँ पर न होता, उस तरफ होता, दूसरी साइड, तो ज़्यादा सुखी होता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बचपन में हम लोग क्रिकेट देखते थे, हम सोचते थे कि इंडिया बार बार हार जाती थी, हम सोचते थे यार छोड़ो, इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम, लेकिन ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया क्या हमेशा जीतने वाली है? नहीं, वो भी हारेगी तो भी दुख होगा। तो आप चाहे इंडिया को सपोर्ट करो या ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करो, दोनों भौतिक संसार की टीमें, दोनों कभी हारेंगी कभी जीतेंगी। तो उनके हारने से आपको दुख होगा, जीतने से खुशी होगी, यानी ये सुख दुख चलते रहेगा। आप सोचोगे यार कितना अच्छा होता, मैं बिल गेट्स घर में पैदा हुआ होता। सोचते ना, गरीब घर में पैदा हुआ, बिल गेट्स घर में पैदा होता तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद आता। पर ऐसा नहीं है, उनको हमेशा सिक्योरिटी के बीच में रहना पड़ता है। जैसे आप खुलेआम किसी भी नदी में जाकर नहा सकते हैं, किसी भी गार्डन में बैठ सकते हैं, बिना चिंता लोकल ट्रेन में चढ़ सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो कहीं पर भी जाएंगे उनके साथ 20 बॉडीगार्ड, तो पेशाब करने भी जाएंगे तो चारों 20 बॉडीगार्ड पहले चेक करेंगे टॉयलेट बाथरूम बराबर है कि नहीं, फिर उस चारों ओर घेर करेंगे तब बेचारे जा सकते।
हमेशा एक प्रेशर में, उनको हमेशा डर, मृत्यु का डर लगा रहता है, कहीं कोई मार न दे। आपको ऐसा डर लगता है कोई? पूरा रात को 2 बजे भी निकल गए घर के बाहर, चिंता नहीं है कोई। वो ऐसा नहीं कर सकते। जितना निश्चिंत आप है उतना निश्चिंत वो नहीं है। और बिल गेट्स के घर पे जन्म लेने पर इतनी खुशी होती, या उसके घर का सदस्य बनने पर सच में सुख मिलता, तो उसकी पत्नी उसे तलाक देकर नहीं जाती। बिल गेट्स की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, पता है ना, वो भी ये उम्र में, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इतना पैसे वाला आदमी, पूरी दुनिया को जिसने कंप्यूटर दिया, विंडोज दिया, खिड़कियां दी, मतलब ये खिड़की नहीं, कंप्यूटर वाली खिड़की, विंडोज, वो अपनी पत्नी को नहीं दे पाया कुछ, पत्नी उसको छोड़ के चली गई। यानी कुछ दुख होगा तभी कोई अपनी पत्नी को छोड़ के जाता ना, ऐसे थोड़ी कोई छोड़ देता है किसी को। तो ये केवल हमारे मन का भ्रम है कि भाई नहीं, मेरे साथ मैं ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ इसलिए दुखी हूँ, काश मैं उस तरफ होता, सेकंड ऐसी लाइफ होती तो मैं सुखी रहता, पर ऐसा नहीं है। इस संसार में आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी प्रश्नोत्तर आपके जीवन में, आपको दुखी रहेगा। यहाँ पर कोई भी निश्चिंत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आप किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, किसी से भी मिल लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि पूरे जीवन में केवल सुखी रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास शरीर का दुख है, पैसा बहुत है लेकिन शरीर का दुख है। कोई मन से दुखी है, यानी शरीर स्वस्थ है, पैसा भी है लेकिन मन से दुख है। और किसी के पास शरीर भी अच्छा है, मन भी ठीक ठाक है, लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके कारण दुखी है। तो इसमें से एक तो तकलीफ हमेशा रहती है। जैसे बचपन में हमारे पास खूब टाइम होता है, बराबर, समय खूब होता है ना। आजकल के बच्चों को नहीं होता, लेकिन पहले होता था। आजकल के बच्चे बहुत बिजी रहते हैं। 5 साल के बच्चे बोलेंगे नहीं एग्ज़ाम है, हम नहीं जा सकते। 5 साल के बच्चों को भी एग्ज़ाम का चिंता होने लगा। तो बचपन में खूब टाइम होता है, शरीर भी अच्छा रहता है, लेकिन उसमें पैसा नहीं रहता पास में। माँ बाप पैसे वाले तो भी ज़्यादा पैसा हाथ में नहीं देते, क्योंकि बच्चा बिगड़ सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ भी खर्चा करना हो तो माँ बाप के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो बच्चा क्या सोचता है, बड़ा हो जाऊँगा, खुद का नौकरी करूँगा, खूब कमाऊँगा, पैसे की चिंता समाप्त। तो जवानी में आदमी नौकरी करने लगता है, पैसा भी आता है, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, जिसकी जो कैपेसिटी, जो योग्यता है। तो पैसे की चिंता समाप्त हो जाती है, समय की चिंता शुरू हो जाती है। तो जवानी में शरीर अच्छा रहता है, पैसा भी रहता है, लेकिन समय नहीं रहता। सत्य है कि नहीं? समय कम हो जाता है, रोज 12-14 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, तो समय की चिंता शुरू हो जाती है। तो आदमी सोचता है ठीक है अभी समय की चिंता है, तो रिटायर हो जाएंगे तो समय भी खूब मिलेगा, पैसा भी खूब रहेगा। लेकिन तब तक भूल जाते कि उस समय बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ देगा। सत्य है कि नहीं? बूढ़ा आदमी क्या खूब खा सकता है, खूब घूम सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। नाच सकता है खूब? नहीं। हो सकता है खूब पैसा हो, खूब पैसा और खूब भूख, दोनों में अंतर है। और अधिकतर जितने पैसे वाले होते हैं उनको अच्छी भूख नहीं लगती है। तो आपने पढ़ा होगा दुकानों पे, आप पैसे से अच्छा बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पढ़ा है कि नहीं? आप बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं। और अगर नींद अच्छी आ गई तो बेड हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको अच्छी, आप देखिए रोड पर भी लोग सो जाते हैं, और आप कभी जाइए गाड़ी में बैठकर और आगे आपकी गाड़ी चल रही है, सब्जी वब्जी भरी पड़ी है, तो उसमें वो बेचारे ऐसे रस्सी पकड़ के सब्जी के ऊपर सोए हैं मस्त। हम सोचेंगे हमको तो नींद ही नहीं आएगी। तो जिसको नींद है उसको फर्क नहीं पड़ता कैसा बेड है, और जिसको नींद नहीं आ रही है, कितना भी अच्छा बेड हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो नींद इम्पॉर्टेंट है, बेड नहीं। वैसे भूख इम्पॉर्टेंट है। तो पैसा है, भूख ही नहीं है लोगों को, भूख ही नहीं लगती उनको। और जिनको भूख लगती है उनको पैसे की कमी है तो अच्छा खा नहीं पाते थे। हाँ, तो पैसे से हम बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप किताब खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। ज्ञान अलग चीज़ है और किताब खरीदना अलग चीज़ है। तो हम पैसे से ज्ञान खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। पैसे से आप दवाई खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते। हेल्थ कुछ अलग होता है। अगर पैसे से हेल्थ मिलता तो हर आदमी हेल्दी होता, बराबर है कि नहीं? नहीं, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी।
तो फिर आदमी सोचता है कि चलो बुढ़ापे में आनंद करेंगे, तो बुढ़ापे में पैसा भी रहता है, समय भी रहता है, रिटायर हो गया, लेकिन फिर शरीर साथ नहीं देता। तो ये संसार ऐसे ही बना हुआ है। आप कितना भी प्रयास कर लो, इस संसार के प्रश्नों के उत्तरों को कितना भी सॉल्व करने का प्रयास करो, इस संसार के प्रश्न कभी समाप्त भी नहीं होंगे और संतुष्टि भी नहीं देंगे। लेकिन कृष्ण विषयक प्रश्न जो है, एन आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा को संतुष्टि देने वाले प्रश्न है। तो कृष्ण विषयक प्रश्न आत्मा को संतुष्टि क्यों देते हैं? क्योंकि कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन है। वे पुरुष हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वे पुरुष हैं जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, सत शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण। इस संसार में हम अपने प्रश्नों की समस्या के लिए, अपने प्रश्नों के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का सहारा लेते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो है वह सच्चिदानंद नहीं है, बल्कि दुखमय है, अज्ञान में है और निरानंद है। जैसे एक उम्र के बाद एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है, एक पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है। तो विवाह की जो है विधि है, विवाह द्वारा एक स्त्री के लिए योग्य पुरुष ढूंढा जाता है, पुरुष के लिए योग्य स्त्री ढूंढी जाती है, जो संस्था है विवाह संस्था। तो अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए एक स्त्री पुरुष को ढूंढती है, पुरुष स्त्री को ढूंढता है। लेकिन समस्या क्या है, न वह पुरुष आनंदमय है, ज्ञान में है या शाश्वत है, न वह स्त्री आनंदमय है, ज्ञान में है, शाश्वत है, बल्कि वो निरानंदमय है, ज्ञान में नहीं है, वो सच्चिदानंद नहीं है। न वह पुरुष सच्चिदानंद है, ना वो स्त्री सच्चिदानंद है। वो दोनों अज्ञान से भरपूर हैं। इसलिए पति पत्नियों की एक शिकायत होती है एक दूसरे से कि आप मुझे समझते नहीं। ये सुना है कि नहीं? पति पत्नी से शिकायत करता है, पत्नी पति से शिकायत करती है कि वो मुझे कभी समझे ही नहीं। पति भी कहता है कि वो मुझे कभी समझी ही नहीं, क्योंकि दोनों अज्ञान से भरपूर हैं, दोनों अज्ञान से भरपूर हैं, दोनों शाश्वत नहीं है। एक समय के बाद दोनों की मृत्यु होगी, दोनों का शरीर कमजोर हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल चले जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, और दोनों आनंदमय नहीं है। हमारा शरीर क्या है? जड़ शरीर है। इस शरीर में कोई आनंद नहीं है, बल्कि इसके उलट शरीर पूरा निरानंद है। पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक सब जगह एक बीमारी है। अब जिसको जो बीमारी हो जाए, लेकिन इतनी सारी बीमारियां हैं, पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक बीमारियां ही बीमारियां हैं इस शरीर में। इतनी सारी बीमारियां जिसका नाम भी हमें पता नहीं होगा। फिर कुछ बीमारियां केवल पुरुषों को होती हैं, कुछ केवल स्त्रियों को होती हैं, वो अलग बीमारियां हैं जो दोनों को नहीं हो सकती। पुरुषों की अलग बीमारियां, औरतों की अलग बीमारियां। उसके अलावा कुछ बीमारियां जो दोनों को होती है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्रेन हेमरेज है। तो ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां दोनों को होती है। तो पूरा शरीर जो है जड़मय है, निरानंदमय है, इसमें कोई आनंद नहीं है। और इस जड़मय शरीर द्वारा हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो इस संसार में हर व्यक्ति किसी पुरुष या स्त्री द्वारा या किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समस्या है वह व्यक्ति और वह वस्तु दोनों निरानंद है, अज्ञान में है, जड़ में है, तो कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तो उसके विषय का आप कितने भी प्रश्न पूछो, आत्मा को सुप्रसिद्धि, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो व्यक्ति विवाह करके सुखी होने का प्रयास करता है, यानी पुरुष स्त्री द्वारा, स्त्री पुरुष द्वारा सुख लेने का प्रयास करते हैं। कुछ समय के बाद वह प्रयास असफल हो जाता है, तो कुछ लोग तलाक लेकर दूसरी शादी द्वारा, सोचते नहीं शायद पहली में कुछ गलती हो गया हो, तो दूसरा पुरुष या दूसरी स्त्री ढूंढते हैं। या फिर सोचते नहीं ठीक है चलो बच्चे हो जाए तो शायद सुखी हो जाए, यानी फिर सब किसी निरानंद वस्तु के ऊपर निर्भर होकर सुखी होना चाहते हैं। तो लोग बेटा बेटी पैदा करते हैं हो जाते हैं, जो भी बोलिए, फिर उनके द्वारा सुख लेने का प्रयास करते हैं कि चलो ये बेटा मुझे सुख देगा, ये बेटी मुझे सुख देगी, लेकिन वो भी तो निरानंद है, जड़ में है, उसके द्वारा भी सुख नहीं मिलता। फिर सोचते नहीं चलो बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे या बहू आएगी,
वो सुख देगी। इसी चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति या वस्तु को आप सुख पाने के लिए ढूंढ रहे हैं वह जड़ है, वह सच्चिदानंद नहीं है, वह असत्य है। असत्य यानी शाश्वत नहीं है, उसकी मृत्यु होने वाली है। वह ज्ञान में भी नहीं है, वह आनंद में भी नहीं है। इसके उलट कृष्ण सत्य है। सत्य यानी शाश्वत, हमेशा के लिए। उन्हें कभी मृत्यु नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं आती। वो सत्य है, उनमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। फिर वो ज्ञान से भरपूर है। आपके हृदय में क्या है उनको पता है, आप क्या चाहते हो उनको पता है। फिर पत्नी को क्या चाहिए पति को पता चलता है नहीं, पति को क्या चाहिए पत्नी को पता चलता है नहीं। और हम इस चीज को ऐसे मानकर चलते कि नहीं, आपने ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, ये तो सामान्य सी बात है। अब पति को पता ही नहीं पत्नी ये अपेक्षा रख रही थी, या पति को पता नहीं कि पत्नी ये अपेक्षा रख रही है। लेकिन भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो ज्ञान में है, वो सबके हृदय में है, सबके हृदय को जानते हैं। हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो जानते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है वह जानते हैं। चित्त ज्ञान में और फिर आनंद में। भगवान आनंद से परिपूर्ण है, कृष्ण आनंद से परिपूर्ण है। कृष्ण जड़ वस्तु नहीं है, शाश्वत आत्मा है, चिन्मय आत्मा है। तो आप सोचिए, जब दो लोग गले मिलते हैं या स्त्री पुरुष संग करते हैं, तो जड़ शरीर जब संग करता है तो व्यक्ति को कुछ सुख की अनुभूति होती है। क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। इसलिए उस आत्मा की उपस्थिति के कारण, वह आत्मा चला जाए तो मृत शरीर को छूने में कोई आनंद आएगा? नहीं आएगा। मरे हुए शरीर को कोई छूना नहीं चाहता, मरे हुए शरीर को कोई घर में रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गई है, आत्मा चली गई है। लेकिन उस आत्मा की उपस्थिति के कारण यह असत शरीर, अचित शरीर, निरानंद शरीर अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। लोग उससे प्रेम करना चाहते हैं, साथ में रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो सोचिए, जब सीधे आत्मा का मिलन आत्मा से होगा तो कितना आनंदमय होगा, और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा, जब परमात्मा आत्मा को गले लगाएंगे तो सोचिए कितना परम आनंद होगा। और जब उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो कितना आनंद होगा। तो संसार में हम हमेशा देखिए, जब दो लोग मिलते हैं तो अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, पर उनकी फिर अधिकतर बातें अपने परिवार, देश, समाज से जुड़ी होती है। सत्य है कि नहीं? आप जो भी बातें करते हैं, आप दो मित्र या पति पत्नी, तो आप देखिए आप लोग अपने बारे में कितनी बातें करते हैं? बहुत कम। अगर रोज आप 2 घंटा बात कर रहे हैं तो अपने बारे में मुश्किल से आप 5 या 10 मिनट बात करते होंगे, मुश्किल से अपने बारे में। और भी बहुत मैं बोल रहा हूँ। अधिकतर बात क्या होगी? या तो अगर फैमिली मैन है तो पहली, अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार की बात करेगा, अपने बारे में बात नहीं करेगा, व्यापार की बात करेगा। या पति पत्नी बात कर रहे हैं तो भी वो व्यापार में क्या चल रहा है, नौकरी में क्या चल रहा है, क्या समस्या है, किसके कारण समस्या है। या फिर अपने बेटा बेटी की बात करेंगे, अपने बहू की बात करेंगे, अपने दामाद की बात करेंगे। अपने बारे में कितनी बातें होती हैं? अपने बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं होती। या तो दोस्त मिल गए, जवान है, कॉलेज गोइंग है, तो लड़की की बात करेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों की बात करेंगी। अपने बारे में बात नहीं करेंगे, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात होती है। अधिकतर समय दो लोग जब मिलते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं, या सीधे उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। पर्सनल एक दूसरे के बारे में बात बहुत कम होती है, हार्डली 2-4%। तो इस संसार में आप देखिए, हमेशा लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं। या आप क्रिकेट फैन हैं तो फिर कल IPL में क्या हुआ उसका आप डिस्कस करेंगे, वो धोनी ने कैसे छक्का मारा उसका डिस्कस करेंगे, धोनी के बारे में बात करेंगे, गांगुली के बारे में बात करेंगे, और अब जो नए चंगू मंगू आए उनका बात करेंगे। मुझे पहले वाले पता हैं, आपके नहीं पता है। हाँ, गांगुली तक पता है, धोनी का पता है, सुना है तो उनके बारे में बात करेंगे। और उसके द्वारा आप आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मोदी जी के बारे में बात करेंगे, योगी जी के बारे में बात करेंगे,
कितने समय आप अपने पति या पत्नी के बारे में बात करते हैं या अपने बच्चों के बारे में? बहुत कम। जब कुछ समस्या तब बच्चों के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। अधिकतर समय हम बाहर के लोगों के बारे में बातें करते रहते हैं। आप सोशल मीडिया भी खोल लीजिए, उसमें भी आप देखेंगे कि लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। सत्य है कि नहीं? उनके बारे में प्रश्न उत्तर चल रहा है। एक कहेगा नहीं सही है, दूसरा कहेगा नहीं गलत है। लेकिन सही गलत कुछ भी हो, उन प्रश्नों द्वारा आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज सत्य है कि हम हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात बहुत ही कम करते हैं। ये अनुभव है सबको? ऐसे ही होता है, राइट? अधिकतर समय हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। दूसरा मतलब कोई भी हो सकता है, बेटा हो सकती है, बेटी हो सकती है, दामाद हो सकता है, बहू हो सकती है, आपके ऑफिस का बॉस हो सकता है, फिर पॉलिटिशियन हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, एक्टर हो सकता है, उन सब के बारे में बात होता है। या आप दूसरों के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला के इंटरव्यू लिया जाता है। क्यों लेते हैं टीवी वाले उनका इंटरव्यू? क्योंकि उनको पता है पब्लिक जानना चाहती है इनके जीवन के बारे में, तो हम उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। लोग उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जानना चाहते हैं दूसरों के बारे में। तो दूसरों के बारे में जानकर लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन ये सत्य है कि हमारा वो स्वभाव है। तो यही स्वभाव, ये स्वभाव तो बदला नहीं जा सकता है, सत्य है। हम कहते हैं ना अपने से काम रखो, अपने से काम कोई नहीं रख सकता। अपने में कुछ है ही नहीं, कितना काम रखोगे? खाना हो गया, नहाना हो गया, सोना हो गया, अब क्या? अब आपको कुछ तो चाहिए। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक क्यों फेमस है? सबके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि अपने बारे में कितना आप सोचो, अपने में कुछ है ही नहीं। अपने बारे में कितना सोचोगे, बोलोगे? अपने में कितना है? कुछ नहीं। अपने काम से काम रखो, ये बोलने के लिए, वास्तव में नहीं हो सकता। और दूसरों के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे तो ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन वही दूसरे जब कृष्ण हैं, दूसरों के बारे में बात करने की अपेक्षा जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो कृष्ण शाश्वत आनंद है। अगर आनंद की एक मूर्ति बना दी जाए, आनंद को कंडेंस किया जाए, तो वह आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर प्रकट होगा। श्यामम त्रिभंग ललितम यत प्रकाशम। त्रिभंग स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, और यह भी एक बहुत सुंदर प्रतीक है कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी कौन बजाता है? जो खुश होता है। चैन की बांसुरी बजाना, बराबर? चैन का ढोलक बजाना नहीं सुना होगा, चैन का मृदंग बजाना नहीं, चैन की बांसुरी बजाना होता है। तो भगवान एकमात्र ऐसे हैं कृष्ण जिनको कोई चिंता नहीं है। उनका पूरा जीवन जो है, उनका पूरा दिनचर्या जो है, केवल नाचने, गाने, खाने और खेलने में बीतता है। उसके अलावा उनको कोई काम नहीं। पूरी आप भगवान कृष्ण की लीलाएं देखें तो नाचना, गाना, खाना और खेलना। विशेष रूप से जब भगवान वृंदावन में होते हैं तो वहां पर इसके अलावा कोई काम नहीं। बीच बीच में कोई असुर आते, भगवान को मार देते, खत्म। वो भी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है। तो हम सब लोग ऐसा जीवन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं ऐसा जीवन। कौन ऐसा जीवन नहीं चाहता? जहां सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक केवल आपको पता है 4 ही काम करने, या तो नाचना है, या गाना है, या खाना है, या खेलना है। अब बताइए किसको ऐसा जीवन नहीं चाहिए? एक भी आदमी जो नहीं मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे जब तक बॉस की मैं 2-4 गाली नहीं सुनूं मुझे वो खाना पचता नहीं है। एक बार एक आदमी फोन करता है बॉस को, सर मैं सोच रहा हूँ आज काम पे नहीं आऊँ। तो बॉस बोलता है तुम ही डिसाइड करो, घर पे पत्नी की गाली खाना है कि यहाँ आकर मुझसे गाली खाना है? गलत नहीं, बस आ रहा हूँ। वो ठीक है। बहुत से लोग ऑफिस इसलिए जाते हैं कि भाई घर पे पूरा दिन किचकिच से अच्छा है वहाँ पे ऑफिस जाना। तो किसको ऐसा जीवन नहीं चाहिए? पूरा दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। और आपको ये भी पता है कि अगले दिन भी वही करना है क्या? अगले दिन भी उठने के बाद नाचना है, गाना है, खाना है और खेलना है। जिसमें खाना वाला पोर्शन तो रोज करना पड़ता है, रोज करते हैं, राइट? हाँ, खेलना, नाचना और गाना रोज नहीं हो पाता। इसके लिए लोग फिर मौके ढूंढते हैं। 31 दिसंबर, बराबर, 31 दिसंबर का नाइट ढूंढते हैं। बर्थडे लोग क्यों बनाते हैं? क्यों लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है? लोग क्यों बहुत कॉन्शियस होते हैं अपना बर्थडे मनाने में? क्योंकि उनको पता है उस दिन लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मैं उस दिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूँगा, लोग मेरा ध्यान देंगे।
और घर पे पार्टी होगी, हम लोग थोड़ा नाचेंगे गाएंगे, तो नाचना सबको अच्छा लगता है, गाना सबको अच्छा लगता है, खेलना सबको अच्छा लगता है, और वही जीवन है। जीवन का मतलब ही है नाचना, गाना, खाना और खेलना, यही जीवन है। लेकिन यह जीवन यहाँ पर संभव नहीं। यहाँ पर जो भौतिक प्रकृति है वहाँ पर बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही मेहनत है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। हमारा पूरा जीवन केवल मेंटेनेंस में चला जाता है। किसमें? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस समझते हैं? किसी चीज को टिकाए रखने के लिए, उसको कहते हैं मेंटेनेंस। जैसे शरीर के मेंटेनेंस के लिए रोज उसको आप 3 टाइम खाना खिलाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आसन करते हो, रोज 6 घंटा सोते हो आप, ये शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए। नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। इस शरीर को मेंटेन करना पड़ता है ना, रोज नहाना, साबुन लगाना, ब्रश करना, ये सब क्यों करते हैं? ताकि शरीर टिका रहे। आप कैलकुलेट कर लो तो 24 घंटे में 6-7 घंटा सोना पकड़ लो, 7 घंटा मिनिमम, खाने का 1-1.5 घंटा पकड़ लो, 3 टाइम खाते हैं, वो खाना बनाने के लिए, और फिर वो खाना कमाने के लिए 8-10 घंटा मेहनत करते हो। फिर घर भी क्यों चाहिए? ताकि शरीर टिका रहे। घर के अंदर रहेंगे तो शरीर पे ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, ज़्यादा छाँव नहीं लगेगी, ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी, ज़्यादा हवा नहीं लगेगी। ये तो बाहर रहेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। एक्सरसाइज क्यों करते हैं लोग? जिम क्यों जाते हैं? योग आसन प्राणायाम क्यों करते हैं? शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए। तो इस शरीर को मेंटेन करने में ही पूरा समय चला जाता है। उसके अलावा कोई आनंद वाला चीज नहीं है यहाँ पर। आनंद वाली कोई चीज नहीं, पूरा मेंटेनेंस ही है पूरा जीवन। चप्पल क्यों पहनते? ताकि पैर अच्छे से मेंटेन रहे, कांटा नहीं चुभे, पैरों की रक्षा के लिए। कपड़े क्यों पहनते? ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं लगे। घर क्यों चाहिए? ताकि शरीर स्वस्थ रहे। धूप छाँव, रात को ठंडी लगेगी, दिन में धूप लगेगी, बारिश में खराब हो जाएगा। तो हमारा जीवन देखेंगे तो आनंद करके कुछ नहीं है, मेंटेनेंस ही है। जो व्यक्ति अपने मेंटेनेंस को ठीक तरीके से कर पाता है वो अपने आप को सफल मानता है। जिसका मेंटेनेंस ठीक से चल रहा है वो अपने आप को सुखी मानता है नहीं, मानता है। फिर उस मेंटेनेंस प्रोसेस में कुछ और लोग आते हैं साथ में, पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, परिवार आता है, फिर उनको भी मेंटेन कर ले तो अपने आप को सफल मानता है कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मेरा बच्चा तो IAS बन गया, IPS बन गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, IAS IPS बन गया, अंतिम में तो उसको किसी अंगूठा छाप के अंडर में ही काम करना है। सही है कि नहीं? IAS है और IPS है तो भी काम नेता के अंदर ही करेगा ना, नेता के अंडर में, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है। जैसे हमारे लालू जी के सुपुत्र 9वीं पास है, शिक्षा मंत्री है वो, मतलब थे, अभी है नहीं। तो आप IAS बन जाओ, IPS रहो, अंगूठा छाप के अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा प्राइड महसूस करने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, अगर लोगों को समझो हार्ट की बीमारी होना ही बंद हो जाए तो उसका क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं, जीरो हो जाएगा। जैसे पहले बहुत से काम थे, जैसे टाइपराइटर, टाइपिस्ट लोग जो होते थे, और टाइपिंग का एक पेज टाइप करने का 10 रुपया लेते थे, 15 रुपया लेते थे। आज कोई वैल्यू नहीं है। कंप्यूटर हर आदमी खुद ही टाइप कर लेता है। अब कुछ वैल्यू, आप कितने भी अच्छे टाइपिस्ट हो, 1 मिनट में आप कितना भी लेटर टाइप कर ले, पहले वैल्यू था उनका, अब नहीं है। वो पहले जमीन का कागज निकालने वाला काम होता था। सचिन को पता है आपको? हाँ, सचिन को करते थे। कितना वैल्यू था, अभी होता है? अभी है उसका वैल्यू? अभी सब ऑनलाइन अवेलेबल है। उस समय हो सकता था आपने लाखों करोड़ कमाए उस काम से, आज कुछ वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए भाई लौकी का जूस पीने से, जैसे बाबा रामदेव जी बताते हैं, या ग्रीन जूस पीने से हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाता है, और लोग मानने लगे और करने लगे, उसका वैल्यू जीरो हो गया, बेचारा रोड पर आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन कर लेता है या अपने परिवार को मेंटेन कर लेता है तो सोचता है कि नहीं, हम सफल हो गए, बस इतना ही सोच उसको खुशी देती है। वास्तव में खुशी सुख नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस में पूरा समय निकल जाता है, नहाने में, खाने में, गाने जाने में, इसमें पूरा समय निकल जाता है। सुख नाम का चीज नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सुख नहीं है, सुख है। और उसी सुख को प्रदर्शन करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं, स्वयं आते हैं, किसी को भेजते नहीं। भगवान को शर्म नहीं लगती अपने लोगों से, अपने लोगों के बीच में आते हैं, लीलाएं करते हैं। लीला मतलब, लीला का सिंपल सा अर्थ है आनंद। अपने
अपनी प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए उसे लीला कहते हैं। लीला मतलब कहते हैं भगवान की लीला है। तो लीला मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है अपने आनंद के लिए, स्वयं के सुख के लिए जो कार्य किया जाए वह लीला है। आप नौकरी पे जाते हैं अपनी खुशी के लिए। कितने लोग नौकरी पे जाते हैं अपनी खुशी के लिए? और बड़ा मजा आता है नौकरी पे, जब तक बॉस 2 गाली देता है बड़ा आनंद आता है कानों को। नहीं, मजबूरी है। खाना खाते मजबूरी है, भूख लगेगी, नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी जुलूस में। तो उस मजबूरी को थोड़ा सा स्पाइसी बना देते हैं। कैसे? थोड़ा तेल मसाला डाल के थोड़ा चटर पटर बना देते ताकि जीभ को थोड़ा स्वाद आ जाए। कोई ये नहीं कह सकता नहीं मुझे खाने का आनंद नहीं चाहिए। नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो संसार में सब कुछ मजबूरी है, कोई आनंद की चीज़ नहीं है। लेकिन भगवान अपने आनंद के लिए जो कार्य करते हैं उनकी मजबूरी नहीं है। भगवान गाय चराते हैं, उनकी मजबूरी नहीं है। दिन भर बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने मित्र सखाओं के साथ, ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये आनंद है। आनंद और मजबूरी तो अलग अलग चीज़ होती है। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है, बेचारा 12 घंटे टैक्सी ड्राइव कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है। नहीं चलाएगा तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन पति पत्नी दोनों ही कहें चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, पेट्रोल भराए, 2000 रुपये का 5000 रुपये का, निकल गए, 2 घंटा 3 घंटा रोड पर घूमे और वापस आ गए। आप बोलोगे इसका भी मजबूरी है, बेचारा गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर बोलेगा देखो मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी गाड़ी चला रहा है, मजबूर आदमी। नहीं, वो मजबूरी नहीं है उसकी, वो अपने आनंद के लिए गाड़ी लेके निकल पड़ा, 5000 का पेट्रोल फूंक के आ गया। किस लिए? आनंद के लिए। तो मजबूरी और आनंद में अंतर होता है। तो भगवान की कोई मजबूरी नहीं है, भगवान का वह आनंद है। और भगवान चाहते हैं लोग मेरे साथ उस आनंद में भाग लें। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान चाहते सारे जीव मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। इसलिए भगवान आते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं कि कैसे आप मेरे साथ रहने के योग्य बन सकते हो। इसलिए भगवान आकर भगवद गीता का उपदेश देते हैं, श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ देते हैं इस संसार में। अपनी लीलाओं को करते हैं, अपने सखाओं के साथ नाचते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। और इस प्रकार हम सबको एक इन्विटेशन देते हैं कि आप भी मेरे साथ एक शाश्वत सुख भोग सकते हो। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण के बारे में पूछते हैं तो ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ ही नहीं, दुख नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं, वो तो यहाँ पर दुख है। कृष्ण के साथ रहेंगे तो हमेशा सुख मिलेगा, हमेशा आनंद मिलेगा, मृत्यु से मुक्ति, बुढ़ापे से मृत्यु, बीमारियों से मुक्ति। जब कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे तब आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है, आत्मा आनंदित होती है। एन आत्मा सुप्रसिद्धति, तब आत्मा संतुष्ट होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में पूछने का प्रयास करना चाहिए। हमारी जो नौकरी है, धंधा है, शरीर को चलाने के लिए जो भी कार्य हो, कार्य करते हुए थोड़ा समय निकाल कर रोज़ भगवान के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। और सारे प्रश्न शास्त्रों में पूछ लिए गए हैं तो हमें उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। रोज कम से कम 5 मिनट भगवद गीता पढ़ लें, कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम जप कर लें। ये आपके शाश्वत लाभ के लिए है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्प अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो कोई भी इस रास्ते पर चलता है, भक्ति के रास्ते पर, भक्ति मतलब आनंद, भगवान से जुड़ना विधि है, भक्ति योग। जो कोई भी इस विधि में मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है, भले थोड़ा सा भी प्रयास करे, उसकी महान भय से रक्षा होती है। और इस संसार में सबसे बड़ा भय है नरक जाने का। नरक कोई नहीं जाना चाहता, राइट? कितने लोगों की इच्छा है कि मरने के बाद नरक में जाऊं? कोई नहीं। इसलिए कोई कितना भी पापी हो मर जाता है तो हम स्वर्गवासी ही लिखते हैं, वैकुंठवासी ही लिखते हैं, नरकवासी नहीं लिखते। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो कि सबसे सरल विधि है इस कलयुग में। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल जो है वह है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति इस महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो भले थोड़ा सा ही करे, थोड़ा मतलब एक माला यानी 108 बार। इस मंत्र को रोज 108 बार दोहराना,
बोलकर, धीरे धीरे बोलकर, अगर आप थोड़ा भी करते तो एक चीज पक्की है, आप नरक में नहीं जाओगे। त्रायते महतो भयात, महान भय से उसकी रक्षा होती है। यानी जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, भले थोड़ा सा, भले एक माला कर रहा है, 10 मिनट लगते हैं एक माला करने को, वो आदमी नरक में नहीं जाएगा, गारंटी है। वो आदमी नरक में नहीं जा सकता। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा क्या है? नरक में जाने से बच जाएगा। दूसरी फायदा है कि अगर वो व्यक्ति शुद्ध जीवन जीता है और भगवान का नाम लेता है तो वह आदमी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए कितना मेहनत करते हैं लोग, दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, प्याऊ खुलवाना, गरीबों को कपड़ा बांटना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनसे व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, और करना भी चाहिए अगर आपके पास सामर्थ्य है तो। पर जिसके पास सामर्थ्य नहीं हो, क्या करें? जिसके पास सामर्थ्य है उसे तो ये करना चाहिए, नहीं है तो उसे नाम जप करना चाहिए। तो सामर्थ्य वाला व्यक्ति को ये सारे कार्य करके नाम जप करना चाहिए, और फायदा होगा उसे। तो स्वर्ग जाएगा व्यक्ति अगर रोज एक माला नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का 108 बार, तो नरक पक्का नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। पर समझो कुछ कारणवश, कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई उसके कार्य में, कुछ पाप पुण्य हिसाब किताब बराबर हो गया, तो उसे फिर से इस पृथ्वी पर जन्म मिलेगा। लेकिन वो कभी कुत्ता, चूहा, बिल्ली, शेर ऐसे किसी पशु योनि में नहीं आएगा, वृक्ष योनि में नहीं आएगा, उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। अगर स्वर्ग नहीं गया तो पृथ्वी पर जन्म लेगा, लेकिन पृथ्वी पर भी वह कीड़ा मकोड़ा नहीं बन के पैदा होगा। अगर वो नाम जप करता है तो इतना गारंटी हो मनुष्य जन्म में, और मनुष्य जन्म में भी सुचिना श्रीमते गेहे, किसी विद्वान व्यक्ति के घर में या किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेगा। तो 3 बड़े फायदे हैं। केवल 10 मिनट अगर आप नाम जप करते हैं तो। अगर आप ज़्यादा करते हैं, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, तब तो उसके तो अनंत लाभ है जिसकी चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर आप केवल इतना सा ही करते हैं, 10 माला, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो केवल 10 मिनट एक माला, आपकी नरक से पक्का गारंटेड आप बच जाओगे, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग नहीं मिला तो पृथ्वी पर भी अच्छे घर में, धनी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति घर में जन्म मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ जो है, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि इस संसार में आप कितना भी कर लो, अंतिम में सब छोड़कर जाना है, आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मरने के बाद मेरे पैर में एक फटा हुआ मोजा दिया, सॉक्स, बोला ये मेरे पैर में पहना देना। बेटे ने कहा ठीक है। पिताजी की आखिरी इच्छा, पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जब विधि विधान होने लगा, जब जाने का तैयारी हुआ, तो लड़के ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा था कि दोनों पैर में, हरे कृष्णा, थोड़ा आराम से, पिताजी ने कहा था दोनों पैरों में मोजे पहना कर भेजना, मैं मोजे पहनाऊंगा। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो कोई विधान नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, और हम तो दोनों पैर को अंगूठे को रस्सी से बांध देते हैं, मोजा थोड़े पहनाते हैं। अब देखो, आदमी मरता है तो उसका कोई कुछ लेता नहीं, कपड़ा वपड़ा सब जला दिया जाता है, लेकिन जो सोना चांदी है वो सब ले लिया जाता है, राइट। उसी से प्यार था, वो ले लेते हैं। वो ये नहीं कहते नहीं ये तो अशुद्ध शरीर में, ये भी जाने दो। हाँ, देख देख के कान में क्या है, नाक में क्या है। एक्चुअली लोग कहते हैं मरने के पहले ही निकाल लो ताकि अशुद्ध भी नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं मरने के बाद छोड़ देंगे, मरने के बाद भी निकाल लेते, लेकिन कोशिश करते हैं कि बस अब आदमी मरने ही वाला है तो देखते भाई अब तो ये 1-2 घंटा में जाने वाले। मैं मेरे नानी के यहाँ था, तो मेरे पड़ोस में, मतलब नानी के घर के बगल में किसी की मृत्यु थी, मैं भी बैठा था। अब देख रहा हूँ खींच के निकालने, बोला क्या हो रहा है, पूछा, किसको पूछा मुझे याद नहीं आ रहा है, सारी औरतें ही थी, मैं बच्चा था उस समय। मैं क्या कर रहे हैं, बोले अभी मरने वाले सब निकाल रहे। मैंने कहा अच्छा, मुझे कुछ समझा नहीं। देखो खींच के सब निकाल रहे, कान का निकाल रहे, नाक का निकाल रहे हैं, बहुत सारा पहने होते, पैरों में जो होता है छुआ वगैरह सब निकाल रहे, तो कुछ नहीं लेके जाने देंगे घर वाले। हाँ, लेकिन जब करेंगे तो साथ में जाएगा, वही एक साथ में जाएगा, वही संतुष्टि आपको होगी कि चलो भक्ति की मैंने पूरे जीवन, वो मेरे साथ जा रहा है। बाकी तो आपकी डिग्री, आपका बैंक बैलेंस, आपका बंगला, गाड़ी सब नहीं रहने वाला, साथ में केवल भक्ति जाने वाली है। तो पंडित ने कहा कुछ नहीं जाएगा, पैरों में आप नहीं पहना सकते मुझे। बच्चे ने कहा नहीं, पिताजी की आखिरी इच्छा थी। अब भाई आखिरी इच्छा है और नियम के विरोध है, तो फिर बड़े बड़े विद्वानों को बुलाएगा, पंडितों को बुलाएगा। कुछ ने कहा नहीं, आखिरी इच्छा तो जाने दो। कुछ ने कहा नहीं, संभव ही नहीं, कुछ नहीं जाना चाहिए।
बात बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर उनके एक मित्र थे, वो आए पिताजी के। उनका बेटा, मुझे पता था ये सिचुएशन आएगा, तुम्हारे पिताजी मुझे इसी सिचुएशन के लिए एक पत्र लिख कर गए, पत्र पढ़ो। तो बेटे ने वो पत्र लिया, पढ़ा, तो उसमें लिखा था, पिताजी बेटे से कहते कि पुत्र, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मरने के बाद आप एक फटा हुआ मोजा भी लेकर साथ में नहीं जा सकते, इसलिए अपना जीवन धन इत्यादि संग्रह करने में मत लगाओ, पुण्य करने में लगाओ, वही साथ में जाएगा। तो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, अच्छा जीवन जीना भी गलत बात नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना भी गलत बात नहीं, अच्छे घर में रहना भी गलत बात नहीं, लेकिन उसी के लिए जीवन जीना ये गलत बात है। पैसा कमाना गलत बात नहीं, लेकिन पैसा कमाने के लिए जीवन जीना ये गलत बात है। पैसा होना चाहिए, घर में ही चलेगा, मंदिर में भी दर्शन, स्पेशल दर्शन के लिए पैसा लगता है, ठीक है। हाँ, ये कहाँ से सिस्टम शुरू हुआ, कब हुआ पता नहीं, और बड़ा गलत सिस्टम है एक्चुअली। हम लोग मंदिरों में, बालाजी मंदिर में 10-10 हज़ार रुपये लेके दर्शन लेते हैं, बाद में गवर्नमेंट को पैसा मस्जिदों में और क्रिश्चियन लोगों को देती है, और बाद में वो लोग जिहादी बन के हमारा ही गला काटते हैं। एक्चुअली ये जो सरकारी मंदिर है ना, पंढरपुर का मंदिर है, बालाजी मंदिर है, यहाँ हुंडी में पैसा डालना नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण को दे दो, किसी भक्त को दे दो, या कोई सेवा कर रहा है उसको वहाँ दे दो पैसा, जो भी आपको दान दे दो। हुंडी का सारा पैसा मतलब आप मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों को दे रहे हैं, सिंपल। फिर वो पैसा मदरसे में लगेगा, मदरसे में सिखाया जाता है क्या, ये काफिर लोग, इनका गला काट दो। यानी हम अपने ही पैसा देकर उनको तलवार दे रहे हैं, जो आपको गला काटने के लिए यूज़ करेंगे, पक्का करेंगे। एनीवे, सो पैसा तो ज़रूरत है हर जगह, तो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन केवल पैसे के लिए जीवन जीना गलत बात है। तो अपना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करना है, और वो भक्ति अच्छे तरीके से हो, इसलिए अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तो कमाइए पैसा, कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि रोज कम से कम एक माला तो करें, अगर हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो और लाभ है। तो यहाँ पर विनोद सिंह प्रभु तो कुछ पैम्पलेट्स लाए हैं हम लोग, काफ़ी नए भक्त हैं, अभी आ रहे हैं। तो माला, यहाँ पर कुछ किताबें हैं, माला है, और कुछ पैम्पलेट्स हैं जो अभी थोड़ी देर में हम आपको बांटेंगे। उसमें ये मंत्र दिया हुआ है कैसे जप करना चाहिए। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि कम से कम एक माला रोज आप लोगों ने जप करना चाहिए। तो माला भी है, आप विनोद सिंह प्रभु से ले सकते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कुछ 30-40 लोग नए आने वाले हैं। कितने लोग हैं प्रभु जी? ठीक है, तो आप लोग अगर जप नहीं करते तो मेरा अनुरोध है, एक माला जप कीजिए। इसके लिए, वो जप करने के लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ दीक्षा नहीं लेनी है, लाभ पूरा मिलेगा। आप ये सोचो कि नहीं माला करने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है, तो सही बात है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बिना दीक्षा के भी जप कर सकते हैं। हाँ, तो जो लोग पहली बार आए हैं, यहाँ पर किताबें रखी हैं, छोटी छोटी किताबें। मेरी अनुरोध है आप रोज़ 5 मिनट 10 मिनट जरूर इन किताबों को पढ़ें, और विश्वास मानिए आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका जीवन जरूर पहले से अच्छा होगा। जैसे अगर आप किसी भक्त को देखते हैं, किसी व्यक्ति को जो भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप कहोगे देखो भक्ति कर रहा है और बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो विश्वास मानिए, और भक्ति नहीं कर रहा होता तो उससे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करता। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आज आप किसी को नाम जप करते हुए देख रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हुए देख रहे हैं, और कुछ गलत कर रहे हो, तो ये मान लीजिए कि उन्हें नहीं कर रहा होता तो उससे ज़्यादा वो करता। लेकिन अब ज़्यादा नहीं कर रहा है क्योंकि उसके कारण सुधार आया है, धीरे धीरे और सुधार आएगा। तो आप जिस भी अवस्था में, उससे आपकी उन्नति ही होगी, आप आगे ही बढ़ेंगे, पक्का है। तो सबसे अनुरोध है, किताब जरूर लीजिएगा, माला जरूर लीजिएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है?